हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये 22 दिसंबर का मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मैं अभी पूजा कर रही हूँ। तो बस भगवान जी को स्नान करा दिया है, सभी को मैं चंदन लगा दूँगी और भोग रख दूँगी उनके लिए। तो भोग में मैं उनके लिए मंगा के रखती हूँ, एक डब्बे में भर के रखती हूँ। इलायची दाने जो होते हैं ना, चने इलायची दाने, कभी मिश्री या कभी काजू बादाम, इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, वो मैं रख देती हूँ। कभी बदल बदल के भोग लगा देती हूँ। कभी कुछ नया बनता है घर में तो उसका भोग लगा देती हूँ। कभी बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो वो भोग लगा देती हूँ। आप लोग पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे मेरी आरती हो गई है और ये देखिए मेरे भगवान जी कितने ही प्यारे लग रहे हैं वूलन वाले कपड़े में। उनको भी ठंड लगती है ना, इसलिए। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ टमाटर की लौंजी और ये बहुत टेस्टी बनती है, एकदम सिंपल सी बनती है, खट्टी मीठी होती है। तो ये मैं बनाऊंगी। मैंने ऑयल लिया, उसमें सौंफ डालना भूल गई थी। पहले आप सौंफ ऐड कर देना, उसके बाद हरी मिर्च और टमाटर रफली कट करके मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे अच्छे से मैश हो जाएंगे। सौंफ मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में ऐड किया। फिर मैंने इसमें ऐड करने हैं थोड़े से मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सारे मसाले अच्छे से ऐड कर दो। और अच्छे से भूनने के बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हैं गुड़ और चीनी, दोनों को मिक्स करके ऐड कर दो। या तो आप चीनी ऐड कर दो या तो सिर्फ और सिर्फ गुड़ ऐड कर दो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने चीनी ऐड कर दी थी। लास्ट में यहाँ पे डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और पानी ऐड कर दो जितना आपको उसको ग्रेवी वाला रखना है, उस हिसाब से पानी ऐड कर दो। ये आलू के पराठे के साथ, मतलब स्टफ वाले जो पराठे होते हैं ना, उसके साथ में बहुत टेस्टी क्या लगती है। चमकाई है भाभी ने। वाह वाह भाभी वाह, मजा आ गया। क्या चमकाई है, आगे से भी और पीछे से भी। चमकाने में तो माहिर है वो। ये पानी का थोड़ा सा वो आ गया है। तो बन रहे हैं आलू के पराठे। उसके लिए मैं यहाँ पे डो लगा के रख देती हूँ। ये भाभी ने लगाया है डो, तो मैं तो बस यहाँ पे एक जैसा कर रही हूँ उसको, और उसको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और स्टफिंग भी रेडी हो गई आलू के पराठे बनाने के लिए। सबको बहुत पसंद है आलू के पराठे और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो और भी तरह के अच्छे लगते हैं, लेकिन सब लोग ना नहीं खाएँगे शायद, इसलिए मैंने नहीं बनाए अभी तक। लेकिन आगे आप लोग बोलेंगे तो मैं और भी तरह के पराठे आपके साथ शेयर करूँगी। क्या खोला था? इधर देखो, देख इधर इधर, ऐसे कर दे, ऐसे जल्दी कर, फिर तेरा वीडियो बन रहा है। ऐसे ऐसे करो, ऊपर हाथ करके। हेलो दोस्तों, आज की डेट है 22 दिसंबर और आज है फ्राइडे। तो आज हमने लंच में बनाया है आलू के पराठे। बनेंगे अभी बने नहीं है, तैयारी करके रख दी है। ब्रेकफास्ट में आज पास्ता बना था। और धूप जो है ना ज़्यादा तेज़ है नहीं, सर्दी बहुत है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम कर ली थी, जब तक पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया, तैयारी करके रख दी है। टमाटर की लौंजी विथ आलू के पराठे। कौन है? सर्दियों में दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे ससुराल वाले घर में तो और भी पता नहीं चलता। वहाँ तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता था, यहाँ पे तो पूरा दिन ही मतलब ऐसे ही निकल जाता है। और कभी कभी मैं सैड हो जाती हूँ ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। देखिए, हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम होती है। बस मेरा ये मानना है कि मैं हर चीज़ को ना मतलब दिल से नहीं लगाती हूँ, रोती नहीं रहती हूँ। किसी किसी की हैबिट होती है कि यार मतलब उनको सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं। लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ कितनी उलझन है, कितनी टेंशन है, थोड़ी बहुत तो आप भी जानते ही हैं। लेकिन मैं बस वो नहीं हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और सबको खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। चाहे वो यहाँ के हों, चाहे वो मेरे मायके के हों, कोई भी हो, मैं सबके साथ खुश रहती हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है और पता नहीं कब सॉल्व होगी। भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ, हर रोज़ पूजा करती हूँ, भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा, कितनी परीक्षाएं और हैं मेरी। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाए तो इन्होंने खा लिए और भी फैमिली मेम्बर्स में खा लिए। फिर उसके बाद मैं खा रही हूँ, भाभी बना रही है। भाभी बाद में खाएंगी, क्योंकि अमृता स्कूल से आती है, वो ज़िद करती है कि मेरे साथ खाना खाओ। तो उनको मतलब भूखा रहना पड़ता है अमृता के स्कूल से आने तक, क्योंकि फिर वो वापस से बोलते कि मेरे साथ फिर से खाना खाओ। तो इंसान 2 बार खाना कैसे खा सकता है ना। तो मैंने तो खा लिया कि मेरे को भूख लगने लग गई थी। और यहाँ पे अभी सारे बर्तन मैं क्लीन कर दे रही हूँ और
ये आपको वायर दिख रहा होगा ना, ये आरओ का वायर है, क्योंकि वो सामने जो है ना वो सही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए इसको यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है। और जब वो भर जाता है ना तो फिर उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। तो अभी साथ ही साथ मैं यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, इसलिए आपको ये वायर बीच में दिख रहा होगा। आप लोग बताना आपको मेरी बात सही लगी ना, क्योंकि आपको मैं हमेशा खुश ही दिखती हूँ, चाहे वो मैं रील्स में हूँ, चाहे वो मेरे व्लॉग में हूँ, और मैं रियल लाइफ में भी। ये तो मेरी रियल लाइफ है, लेकिन मैं रियल लाइफ में भी ना खुश ही रहती हूँ बहुत ही। मतलब कभी कभार मेरा इतना मूड ख़राब होता है ना कि फिर मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि बस शांत से बैठी रहूँ या फिर मैं कहीं चली जाऊँ और किसी से बात ना करूँ। कभी कभी तो मेरा बिन वजह मतलब इनसे झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे मुझे टेंशन होती है तो फिर बिना मतलब कि मैं मतलब ऐसे ही बोलने लग जाती हूँ कुछ भी, तो उनको भी लगता है कि आज पता नहीं इसको क्या हुआ है। ऐसा होता है ना, आप लोग बताना। तो आप लोग भी मेरे लिए प्रे करो और भगवान सबको जल्दी से ठीक करें, तो अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आपको फिर देखने को मिलें। और बहुत सारी चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, तो जल्दी ही शेयर करूँगी, है ना। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए आपसे बात करते करते। और आप लोग बताना आपके विंटर्स के दिन कैसे निकल रहे हैं, आप लोग क्या बना के खा रहे हो घर में, क्या क्या रेसिपी ट्राई की है मुझे ज़रूर बताना। गाजर का हलवा किस किस ने खा लिया, हमारे यहाँ पे एक बार बन चुका है, मैं मायके गई थी तब भाभी ने बनाया था। 1 hour later. मुझे बहुत तेज़ खांसी है और उसकी वजह से भाभी ने मुझे 2-3 दिन से बोल रही हैं कि ये दवाई रखी है, इसको पी लो, लेकिन यार पीने वाली दवाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं टैबलेट्स ले लेती हूँ, लेकिन मैं ये जो होती है ना लिक्विड वाली, ये बिल्कुल पसंद नहीं आती, मुझे स्मेल आती है। उन्होंने ज़िद करके, सामने ये भी बैठे हुए हैं, ज़िद करके मुझे पिला दी है जैसे तैसे, लेकिन बहुत आराम मिला था मुझे। और ये वो चावल हैं जो कुट करके आए हैं, जो धान ऊपर सूख रही थी ना, आपको दिखाया था मैंने, उसी से ये चावल बन के आया है। इसको यहाँ पे भाभी साफ़ कर रही है। मैंने बोला कि यार थोड़ा सा रेस्ट ही कर ली थी, जैसे हम काम से फ्री हुए वैसे ही वो चावल लेके बैठ गई, तो फिर मुझे भी साथ में लगना पड़ा। अच्छा नहीं लगता ना फिर भाभी कर रही हैं, और मुझे थोड़ा सा लगता है कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट मैं करूँ, फिर उसके बाद मेरा मतलब माइंड काम करता है कुछ और करने का। तो बस यहाँ पे मैं छान रही हूँ और भाभी ऐसे साफ़ कर रही हैं, फिर हम इसको भर के रख देंगे। ये तो थोड़े से ही चावल हैं और किसी के खेत में हुए थे तो उन्होंने ऐसे दे दिए थे, तो उसको कुटवा दिया है। तो गैस ये है हमारी गाड़ी, जिसके लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे ना। आज ना धूप है ही नहीं, आज ठंडी हवा चल रही है और मुझे ना खांसी है, तो मैंने भाभी ने ज़िद करके मुझे दवाई पिला दी है। और वो आप लोग बोल रहे थे ना कि गाड़ी से जाना चाहिए था, कल आपको सर्दी बहुत थी बच्चों के साथ, तो हमें भी पता है गाड़ी से ही जाना था, लेकिन ना हमारी गाड़ी की ना अभी कुछ प्रॉब्लम है, उसको ग्वालियर जाना है, उसमें कुछ काम होना है, तो इसकी वजह से हम नहीं जा सकते थे और गांव जाना ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग चले गए थे बाइक से। वैसे भी ना हमारी गाड़ी में इतने सारे लोग नहीं आ पाते जितने लोग हम लोग गए हुए थे बाइकों से, तो 2 बाइक हमारी थी और भी थी, तो इसलिए हम लोग फिर कुछ लोगों को तो बाइक से जाना ही पड़ता, तो इसलिए फिर हम गाड़ी और नहीं लेके गए थे। वैसे भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम है, तो उसको अभी सर्विस के लिए जाना है ग्वालियर। अभी उसका कवर आया है नया, ढक कर के इन्होंने रख दिया है, जब भी ग्वालियर जाएंगे तो उसमें काम होगा, फिर ही वो हम कहीं लेके जा पाएंगे उसको। और देख सकते हो मौसम कितना क्लाउडी है। मैं जा रही हूँ ऊपर तुलसी लेने के लिए, आज फ्राइडे है, और मैं ना तुलसी का पानी बना के रखूँगी अपने लिए पीने के लिए, थोड़ा सा वार्म वाटर रहेगा ना तो मेरे लिए ठीक रहेगा, तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ ऊपर। कपड़े देखती हूँ सूखे हैं नहीं सूखे हैं, सर्दी आज। ऊपर जा रही हूँ मैं, तुलसी ले आऊँ थोड़ी सी। नहीं चला, टंकी पूरी भर गई और ये ड्रम भी भर गया और पानी फैल भी गया, फिर मैं बंद करके आई। मैं तो थक ही गई। देखो पानी आ गया यहाँ तक।
थोड़ी ही देर के बाद सभी का चाय पीने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, तुलसी का पानी बना के रख लिया, थोड़ा सा पी भी लिया था मैंने। और उसके बाद सबको चाय दे दूँगी मैं। और ये अभी मार्केट जा रहे थे तो मेरे से बोल रहे थे चल रही हो तो चलो, मैंने बोला नहीं आप ही चले जाओ। तो मैंने इनको कुछ सामान जो अर्जेंट ख़त्म हो रहा था ना वो मंगाना था, तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप पास में से ही ले आओ, क्योंकि मार्केट हमारे घर से बहुत दूर है, तो पास में जो शॉप है वहाँ से ले आओ। तो वो अभी मार्केट जाएंगे चाय पीने के बाद। 1 hour later. जब तक ये मार्केट गए तब तक भाभी ने यहाँ पे आग ही जलाई हुई थी बाहर हाथ सेकने के लिए। तो बहुत स्पेस है, आपको पता ही हमारे घर के बाहर, तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया चेयर डाल के हाथों को सेक रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है ना सर्दियों में ऐसे बैठे रहना, और इसके आसपास गर्मा गर्म मूंगफली खाओ, मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए तो फिर आहा मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर से क्या है पूरा रास्ता भी दिखता है ना, और ऐसे हाथ सेकने में मज़ा आता है। ये मार्केट से आ गए हैं, कुछ मुझे छोटा मोटा बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लेके आए, मैं वही देख रही थी, ज़िद भी कर रही थी अमृता यहाँ पे। मेरे लिए टैबलेट्स भी आई हैं क्योंकि मेरा कोल्ड ठीक नहीं हुआ। और यहाँ पे ये कुछ सामान दूध लेके आए हैं, जो लस्क हैं वो ख़त्म हो गए थे, रिफाइंड ऑयल, गुड़ बहुत मेन मुझे चाहिए था, गुड़ मंगाना था क्योंकि सर्दियों में गुड़ खाना भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ तो बोल रही थी, लेकिन ये आईफोन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पता नहीं आवाज़ ही नहीं आई, फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। चलो चलते हैं किचन में, दूध गर्म करते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं। और ये छोटा मोटा सा सामान लेके आए हैं, ये रख देते हैं। लाई के लड्डू भी लेके आए थे, इनको पता है कि लाई के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, सबको ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे अमृता और हर्ष देखो, दोनों बहन भाई बड़े ही मस्ती में हैं और कुरकुरे इंजॉय कर रहे थे। वो यहाँ पे दूध गर्म हो गया है और यहाँ पे गोभी को मैं हल्का सा गर्म पानी और नमक डाल के उसको बॉईल कर रही हूँ, साफ़ हो जाएगा, फिर इसकी हम सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। खा गई देख, जाओ अब। तो रात को वही मेरा मूड ठीक नहीं था, डिनर बनाया, डिनर करने के बाद सो गए थे। और उसके बाद सुबह उठने के बाद घर के थोड़े बहुत काम करवाए मैंने। उसके बाद मैं निकल आई हूँ तैयार होके, मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के घर। एक तो मेरा मूड भी ठीक नहीं है, ऊपर से मैं क्यों जा रही हूँ अभी आपको बताऊँगी, व्लॉग को एंड तक देखना। और अभी तक अगर आपको व्लॉग पसंद आया है, मेरी बात सही लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। व्लॉग कोशिश करूँगी डेली ही आपको देने की अभी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। 1 hour later. तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी एकादशी थी, तो मौसी का फास्ट था और मौसी अभी पूजा नहीं कर सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे उनके भगवान जी को अच्छे से स्नान करवा दिया है, पूजा कर दिए, कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, आरती हो गई, भोग हो गया, क्योंकि एकादशी था, भगवान जी का भोग लगा दिया है। मौसी का है फास्ट, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए आलू के पराठे और आम का अचार, थोड़ा सा अमरूद रखा है। और बाबू यहाँ पे मेरा वीडियो शूट कर रही है, मैं बढ़िया धूप में बैठ के यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हूँ। और अभी मिलती हूँ आपसे, बस पहुँच गई थी मैं, पहुँचने के बाद मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग ही नहीं की, तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आलू का पराठा बाबू ने कितने खाए? बाबू कितने खाए? 3। दीदी के लिए 1 बचा है, मैंने अभी खा रही। मौसी का तो फास्ट है, आज एकादशी है। आज आलू के पराठे कब बनेंगे? A few moments later. तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मैं कपड़े ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ, पहन के ही आई हूँ। तो मैं मौसी के घर आ गई थी सुबह 10:30 बजे, क्योंकि अभी मेरी मौसी जो है ना, उनके जो बड़े जेठ जी है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और क्या बोलूँ मैं आपको, तो मैंने सोचा कि चलो आज मतलब मौसा जी गए इलाहाबाद, उसके लिए जाते हैं ना, वो फूल वगैरह जो होते हैं उसके लिए, वो वहाँ पे गए हैं। नानू भी गए, तो बाबू अकेली है। कल मैंने फ़ोन किया तो बाबू रो रही थी,
तो बोले दीदी आप आ जाओ, तो फिर मैंने सोचा चलो फिर मैं चलती हूँ, और मैं आ गई। कल शायद मैं वापस चली जाऊँगी अपने घर, और तो बस मौसी से मिलने का मन किया तो मैं आ गई। और कल शुद्धता हो गई उनके यहाँ पे। कैसे इंसान चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती है। मौसा जी बहुत अच्छे थे, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना। तो सबसे बड़े थे वो, मौसी के जेठ जी सबसे बड़े वाले भैया थे मेरे मौसा जी के, जो एक्सपायर हो गए हैं। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। और बाबू मोबाइल चला रही है। मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, कल से चल रहा है ये व्लॉग, और अब नेक्स्ट व्लॉग मैं स्टार्ट कर लूँगी कल से या आज से ही। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने अभी आलू के पराठे बनाए। मौसी का एकादशी का फास्ट है, तो वो खिचड़ी खाएंगी साबूदाने की, उन्होंने अभी फलाहार कर लिया है। और मैंने अपने लिए और बाबू के लिए आलू के पराठे बनाए। पूजा की, क्योंकि मौसी तो अभी पूजा नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए मैंने पूजा कर ली। और बस चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।